यूएस और इसराइल होते कौन हैं? क्या वो किसी देश के बाप हैं? क्या उनको ये लगता है कि पूरी दुनिया के वो पहरेदार हैं? क्या वो पूरी दुनिया में अपनी मोनोपोली स्थापित करना चाहते हैं? क्या वो चाहते हैं कि जहाँ जिस देश में वो तख्ता पलट करना चाहेंगे वहाँ उस देश का तख्ता पलट हो जाएगा? हमने वही सेम चीज़ें होते हुए देख रहे हैं जो पहले ईरान के साथ, लिबिया के साथ हुई, इराक के साथ हुई, अफगानिस्तान के साथ हुई, आज वो सेम चीज़ ईरान के साथ हो रही है। वो तो ईरान में हुआ है, यहाँ इनको क्या दिक्कत है? इनको भी ईरान भेज दिया जाए। क्या ये वही लोग नहीं है जिन्होंने ये सेम बातें नहीं की थी जब पैलेस्टाइन में जेनोसाइड चल रहा था, जब पैलेस्टाइन में, जब गाजा एक तरीके से पूरा एथनिक क्लेंस हो जाता है? क्या ये वही लोग नहीं है जब इंडिया के मुसलमानों को मारा जाता है, दलितों को सरेआम लिंच कर दिया जाता है? क्या ये वही लोग नहीं है जो आज ये सेम बातें कह रहे हैं? क्या ये वही लोग नहीं है जब यूजीसी आता है तो उसके खिलाफ प्रदर्शन पर बैठते हैं? क्या ये वही लोग नहीं है जो जब सड़कों पर जिनको दिन में मार दिया जाता है, लिंच कर दिया जाता है? ये वही सारे लोग। इजराइल, इराक और अमेरिका का जो युद्ध चल रहा है उसमें भारत की जो भूमिका है वो एकदम बिल्कुल गौण है और कहीं कुछ दिख नहीं रहा है। आज जामिया में जो छात्र हैं यहाँ प्रोटेस्ट भी कर रहे थे। हमारे साथ मंतासा हैं, क्या कहेंगे आप, किस तरह से देखती हैं? देखिए, ये पहले देखना ज़रूरी है कि हम भारतीय हैं, हमारा एक इतिहास रहा है, हमारी एक लेगेसी रही है इंपीरियलिज्म के खिलाफ लड़ने की, और उस लेगेसी को आज हम अपनी आंखों के सामने वही सेम चीज़ें होते हुए देख रहे हैं जो पहले ईरान के साथ, लिबिया के साथ हुई, इराक के साथ हुई, अफगानिस्तान के साथ हुई, आज वो सेम चीज़ ईरान के साथ हो रही है। और जो परपेचुएटर्स हैं वो भी वही लोग हैं, वो वही लोग हैं, वो वही अमेरिका है, वो वही इसराइल है जो अपना साथ घुट एक आकर एक नेक्सस चला रहे हैं, और जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उनके खिलाफ वो तमाम ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो उन कंट्रीज़ को और 50 साल पीछे लेके जा रही हैं। इसराइल ये वादे करता है, अमेरिका ये वादे करता है कि कैसे वो ईरान का तख्ता पलट कर देगा, ईरान में वो डेमोक्रेसी लेकर आएगा, लेकिन वो यूएस और इसराइल होते कौन हैं? क्या वो किसी देश के बाप हैं? क्या उनको ये लगता है कि पूरी दुनिया के वो पहरेदार हैं? क्या वो पूरी दुनिया में अपनी मोनोपोली स्थापित करना चाहते हैं? क्या वो चाहते हैं कि जहाँ जिस देश में वो तख्ता पलट करना चाहेंगे वहाँ उस देश का तख्ता पलट हो जाएगा? और यहाँ पे हमारी सरकार को भी ये देखने की ज़रूरत है कि कैसे हमारा और ईरान का एक बहुत अच्छा इतिहास रहा है। फ्रेंड्स की तरीके से हमने देखा है कि कैसे हमारी स्टेट्स की पॉलिसीज़ भी जो रही हैं वो उसी तरीके से रही हैं। आज हम ये देखते हैं कि खामनी की मौत से पहले 2 दिन पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं और नेतन्याहू से मिलकर आते हैं, तो क्या ये अपने आप में एक संदेश नहीं है? क्या ये अपने आप में ये संदेश नहीं देता कि कैसे जो हमारे एक इतिहास, इंडिया का एक इतिहास रहा था ईरान के साथ, वो कैसा टूटता हुआ नजर आ रहा है? हमने देखा कि आयतुल्ला खामनी की मौत हो जाती है और इंडिया की तरफ से एक ट्वीट भी नहीं जाता है, एक कंडेमनेशन भी नहीं जाता है। लेकिन जो प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं यहाँ पे खामनेई की मौत पे, तो उस पे कहा जा रहा है कि ये वही लोग रो रहे हैं जो आतंकी के ऊपर रोते हैं, और ये लोग विधवा विलाप कर रहे हैं, ये भारत का कुछ थोड़ी गया है, वो तो ईरान में हुआ है, यहाँ इनको क्या दिक्कत है? इनको भी ईरान भेज दिया जाए। क्या ये वही लोग नहीं है जिन्होंने ये सेम बातें नहीं की थी जब पैलेस्टाइन में जेनोसाइड चल रहा था, जब पैलेस्टाइन में, जब गाजा एक तरीके से पूरा एथनिक क्लेंस हो जाता है? क्या ये वही लोग नहीं है जब इंडिया के मुसलमानों को मारा जाता है, दलितों को सरेआम लिंच कर दिया जाता है? क्या ये वही लोग नहीं है जो आज ये सेम बातें कह रहे हैं? क्या ये वही लोग नहीं है जब यूजीसी आता है तो उसके खिलाफ प्रदर्शन पर बैठते हैं? क्या ये वही लोग नहीं है जो जब सड़कों पर जिनको दिन में मार दिया जाता है, लिंच कर दिया जाता है? ये वही सारे लोग हैं। और इनके जो और ये रूटेड इस्लामोफोबिया, रूटेड कास्टिज्म दिखाता है कि कैसे हमारी लड़ाई जो है वो इंसानियत को बचाने के लिए, जब जब ह्यूमन राइट्स वायलेशन होगा तब तक हम सड़कों पर उतरेंगे, तब तक हम यूनिवर्सिटीज़ में उतरेंगे। हमें बार बार ये कहा जाता है कि कैसे ये तो दंगा करने वाले लोग हैं या फिर प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं। क्या ये देश की नींव प्रोटेस्ट पर नहीं बनी है? क्या ये पूरा देश अंबेडकर के और गांधी के वादों पर नहीं बना है? ये पूरे देश की जो नींव है वो उन्हीं वादों पर है, और एज स्टूडेंट्स हमारा ये हक बनता है और हमारे फर्ज भी बनता है कि हम उसी लेगेसी को आगे कैरी फॉरवर्ड करें। हम आगे भी वही कर रहे हैं। अच्छा, अभी लास्ट सवाल, जो यूजीसी को लेके जो प्रोटेस्ट हुए थे उसमें कहा गया था, पहले एक पक्ष जो प्रदर्शन कर रहा था यूजीसी के खिलाफ, उसमें कहा गया कि मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, लेकिन मोदी को गुंडा कहने पर भी उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, और जो दूसरा पक्ष समर्थन करता है और उसमें प्रदर्शन करता है उस पर FIR हो जाती है।
बिल्कुल, ये तो बहुत देखने की बात है कि कैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट्स ने भी पहले ये रेगुलेशन लाया जाता है, फिर कैसे एक चुनिंदा लोगों का गुट है, जब वो ज़मीन पर उतरा तो सुप्रीम कोर्ट को भी लगा कि अरे अब तो वो कानून वापस लेने की ज़रूरत है। तो ये देखने की क्या हमारा जो जुडिशरी है वो क्या वो भी डर में काम करता है, ये भी सवाल उठता है। और क्या ये भी हमें समझने की ज़रूरत नहीं है कि जब हमने क्या ये वो लोग हैं जो जब यूजीसी के प्रोटेस्ट पर बात आई, क्या ये वो लोग हैं जब रेप के ऊपर नए कानून बनते हैं, क्या ये वो लोग हैं जब किसी का रेप होता है तो ये सड़कों पर उतरते हैं, कोई लिंच कर दिया जाता है, क्या ये वो लोग हैं जो सड़कों पर उतरते हैं? उनमें से कोई नहीं दिखता। जब इनको लगा कि अब इनके प्रिविलेजेस का हनन हो रहा है या अब इनके जो गुंडागर्दी है उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, तब इनको होश आता है कि अब हमें जमीन पे उतरने का वक्त है, अब हमारी गुंडा करते खत्म होते हुए दिख रही है। तो ये वही लोग। लेकिन तो वो कह रहे हैं कि ये जो आरक्षण के पाले हुए लोग हैं, तो ये आरक्षण की जो बहस है, आरक्षण खत्म करने की जो बहस है, वो ईडब्ल्यूएस पे जाके रुक जाती है, वहां नहीं चलती। लेकिन सवाल ये बनता है कि आखिर आजादी के 75 साल बाद भी अब आरक्षण कब तक? देखिए, पहला तो हमारा इससे ये सवाल पैदा होता है कि आरक्षण आप कब मानते हैं कि आरक्षण कब मिलना चाहिए? हमें आरक्षण इस देश में तब दिया जाता है जब आपकी रिप्रेजेंटेशन नहीं होती है, जब हम देखते हैं कि किसी एक कम्युनिटी में रिप्रेजेंटेशन का मसला आ रहा है, जब हम देखते हैं कि पॉलिटिक्स में उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, एजुकेशन में उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, या फिर हेल्थ केयर उनका बहुत खराब चल रहा है, इसीलिए उनको रिजर्वेशन दी जाती है। तो हम ये देख रहे हैं कि कैसे रिजर्वेशन जब इंडिपेंडेंस के बाद हमको मिली थी, बहुत वादे किए गए थे, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि कैसे ज़मीनी स्तर पर क्या वो उस तरीके से उतर पाई। हम कहते हैं कि हम रिजर्वेशन लाया जा रहा है, हमने देखा है कि यूनिवर्सिटीज़ में ओबीसी, एससी और एसटी कम्युनिटी के लिए प्रोफेसरशिप या फैकल्टी में अलग अलग तरीके की पोस्ट पर रिजर्वेशन होती है, पर वही डाटा एक तरफ दिखाता है कि कैसे 60% से 80% भी आज भी वो सारी पोजीशंस खाली पड़ी हुई हैं। क्या ये अपने आप में ये नहीं दिखा देता है कि जो रिजर्वेशन के वादे किए गए थे वो भी उस तरीके से फुलफिल नहीं किए गए हैं? जब इनको लगा कि अब इनके प्रिविलेजेस का हनन हो रहा है या अब इनके जो गुंडागर्दी है उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, तब इनको होश आता है कि अब हमें जमीन पे उतरने का वक्त है, अब हमारी गुंडा करते खत्म होते हुए दिख रही है। तो ये वही लोग। लेकिन तो वो कह रहे हैं कि ये जो आरक्षण के पाले हुए लोग हैं, तो ये आरक्षण की जो बहस है, आरक्षण खत्म करने की जो बहस है, वो ईडब्ल्यूएस पे जाके रुक जाती है, वहां नहीं चलती। लेकिन सवाल ये बनता है कि आखिर आजादी के 75 साल बाद भी अब आरक्षण कब तक? देखिए, पहला तो हमारा इससे ये सवाल पैदा होता है कि आरक्षण आप कब मानते हैं कि आरक्षण कब मिलना चाहिए? हमें आरक्षण इस देश में तब दिया जाता है जब आपकी रिप्रेजेंटेशन नहीं होती है, जब हम देखते हैं कि किसी एक कम्युनिटी में रिप्रेजेंटेशन का मसला आ रहा है, जब हम देखते हैं कि पॉलिटिक्स में उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, एजुकेशन में उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, या फिर हेल्थ केयर उनका बहुत खराब चल रहा है, इसीलिए उनको रिजर्वेशन दी जाती है। तो हम ये देख रहे हैं कि कैसे रिजर्वेशन जब इंडिपेंडेंस के बाद हमको मिली थी, बहुत वादे किए गए थे, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि कैसे ज़मीनी स्तर पर क्या वो उस तरीके से उतर पाई। हम कहते हैं कि हम रिजर्वेशन लाया जा रहा है, हमने देखा है कि यूनिवर्सिटीज़ में ओबीसी, एससी और एसटी कम्युनिटी के लिए प्रोफेसरशिप या फैकल्टी में अलग अलग तरीके की पोस्ट पर रिजर्वेशन होती है, पर वही डाटा एक तरफ दिखाता है कि कैसे 60% से 80% भी आज भी वो सारी पोजीशंस खाली पड़ी हुई हैं। क्या ये अपने आप में ये नहीं दिखा देता है कि जो रिजर्वेशन के वादे किए गए थे वो भी उस तरीके से फुलफिल नहीं किए गए हैं? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी मंतासा, और इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके बताएं और देखते रहें नवजागरण।